गुड आफ्टरनून बच्चों। हम गणित में पढ़ रहे हैं पाठ 4 भाग। अभी तक आप भाग के कई प्रकार के सवाल लगाते चले आ रहे हैं और कई तरीकों से आपने भाग के सवाल को लगाना सीखा है। ठीक है, तो अब आज हम एक सवाल और मैं आज आपको करके बताऊंगी और आपको भाग कैसे करना है। जब हमें लंबे पहाड़ों वाले जैसे लंबी संख्याओं के भाग हमको करने रहते हैं और हमें लंबी संख्याओं के पहाड़े नहीं आते हैं, तब हम कैसे भाग को करें। तो इसके लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप गुणा कर सकते हैं, गुणा करके संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं और भाग को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हमको भाग देना है 6,85,432 में 376 से। ठीक है, तो अब हम इसको भाग करते हैं। ठीक, 376 में भाग देना है 32 में। ठीक है, अब 376 से हमको भाग देना है इसमें। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हो 376 का पहाड़ा नहीं मालूम, तो अब हम क्या करें, कैसे करें। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करें, इसमें सबसे पहले 1 का गुणा कर लें। तो आपको पता ही है कि 1 से जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जो कि दी हुई होती है। ठीक है, अब 376 या 376 एकम 376। अब हमको 685 में करना है क्योंकि 3 अंक की संख्या है और 3 ही अंक की संख्या यहाँ से भी हमको लेनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 376 गुणे 2। ठीक है, 2 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना होगा। 2 छिक्के 12, हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल आई 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, कितना आ गया 752, जबकि यहाँ पर है 685। तो बच्चों ये संख्या तो बड़ी हो रही है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। संख्या छोटी होनी है, बड़ी नहीं होनी है। ठीक है, तो एक ही बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 है, ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बगल से उधार ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ 8 से 1 उधार ले लिया, तो कितना हो गया ये 15, और 15 में से जब हमने 6 को घटाया तो कितना बचा 9। ठीक है, अब यहाँ 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3। इस प्रकार से बच्चों इसको हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो संख्या है 4, इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, अब हमको 376 से हमको 3094 में भाग देना है। ठीक है, तो अब क्या करें, ये तो और बड़ा संख्या हो गई। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि हमको एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इससे छोटी हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम गुणा करके देखते हैं 5 से। ठीक है, मान लो हमने 376 में 376 में 5 से गुणा करके देखा। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 5 30, हासिल आई 3। ठीक है, और 5 सत्ते 35, और 35 और 3 38, हासिल आई 3, 5 थी 15 और 3 18। ठीक है, ये कम है और होना चाहिए, बहुत कम है। चलिए अब हम 8 से गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 8 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब 8 से गुणा करने पर देखो बच्चों क्या होगा, 8 पन 40 और 8 छिंग 48, 48 की 8 सिलाई 4।
ठीक है। 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 60 की 0, हासिल आई 6, ठीक है। अब 8 त्रि 24, 24 और 6 30, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखो, अब हमको 3008 यहाँ पर संख्या प्राप्त हो गई है। अब यदि हम एक और बार करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी इस संख्या से। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्या करेंगे? घटा लेंगे। 4 में से 8 चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या करेंगे? बगल से हम एक उधार ले लेंगे, ठीक है। बगल से हम क्या कर लेंगे बच्चों? एक उधार ले लेंगे। तो 14 और 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। और यहाँ कितना बचा? जब एक इधर चला गया 8, 8 को उतार लेंगे हम ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम 3 को उतार लेंगे। अब 376 से हमको भाग देना है 863 में, ठीक है। तो बच्चों कौन सी ऐसी संख्या से भाग दें कि जिससे कि हमको एक ऐसी संख्या प्राप्त हो कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो 376 एकम 376, ये तो बहुत कम था। 376 दूनी 752, ठीक है। ये सही संख्या है 752, ठीक है। अब क्या करेंगे? घटा देंगे इसको। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब एक नंबर और बच रहा है, वो नंबर है 2। इस 2 को भी अभी हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब हमको इस संख्या में 376 से भाग देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम 376 दूनी तो हमने देख लिया है 752, ठीक है। अब हम मान लो 3 से करते हैं, ठीक है। 376 गुणे 3 3 18, हासिल आई 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 3 9 10 11, ठीक है। 1128 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1112 है। ये संख्या इससे बड़ी हो रही है, तो हम इससे छोटी संख्या क्या है? 376 दूनी 752, घटा देंगे, ठीक है। 2 में से 2 गया 0। अब 11 में से 1 है यहाँ पर, 1 में से 5 जा नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे? इधर से उधार ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 11, और 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 6। अब यहाँ से जब 1 इधर चला गया तो यहाँ 0 बचा। 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम ये वाला 1 उधार ले लेंगे, तो हो जाएगा 10, और 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा क्या बचता है? ये शेष बचता है। तो हम उत्तर लिख लेंगे, भागफल बराबर एक 1822 और शेष फल बराबर 360। इस प्रकार से बच्चों देखिए, ये एक सवाल आपको मैंने करके बताया और आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम गुणा के बड़े अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी संख्या में, जैसे 376 था, उससे हमने 5 से गुणा किया और संख्या प्राप्त कर ली। उसी तरीके से हम बड़ी संख्याओं के पहाड़ों को आसानी से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको
भाग का एक सवाल और समझा दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क में 2 सवाल दिए हैं, च और छ। इसमें आपको जिस तरीके से ये लिखा है और इसको आपको जैसे मैंने करके बताया है उस तरीके से आपको इसको लिख करके और आपको इसको भाग करना है। आप बच्चों भाग, यदि आपको संख्या नहीं मालूम है कि हमको गुणा करके कौन सी संख्या प्राप्त करनी है, तो आप गुणा कर सकते हैं। आप रफ पेज में भी कर सकते हैं, आप किसी रफ पेपर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी के किनारे ही करो, क्योंकि उससे आप कटिंग कर लेते हैं तो कॉपी गंदी हो जाती है। और कोशिश ये किया करो कि कटिंग ना हो और साफ साफ काम करो एकदम। तो ये 2 सवाल दिए हैं आपको, इन दोनों सवालों को बिल्कुल साफ साफ तरीके से करके आप इस काम को आप दिखाइए। और यदि आपको भाग समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, और जब आप अच्छे से समझ जाएं तो आप सवालों को हल करिए। और नहीं समझ में आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को करिए और करके आप अपने काम को दिखाइए।